सत श्री अकाल। रेकी लेवल बेसिक से लेके ग्रैंड मास्टर तक इस कोर्स में हम क्या क्या सीखेंगे, उस कोर्स कंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो रेकी थेरेपी के टोटल होते हैं 5 लेवल्स। सबसे पहले लेवल 1, फिर लेवल 2, फिर लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रेकी थेरेपी क्या होती है। रेकी थेरेपी एक जापानीज थेरेपी है जो कि जापानीज सिंबल्स कुछ हैं, उसके आधार पर बेस्ड है। इन सिंबल्स के थ्रू हम मेडिटेशन करके, यानी कि ध्यान लगा के ईश्वर से कनेक्ट होके, गॉड से कनेक्ट होके मेडिटेशन में हम गॉड से एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज लेते हैं और आगे हम प्रोवाइड करते हैं। इससे हम खुद की भी हीलिंग कर सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू ही, और हम दूसरों की भी हीलिंग कर सकते हैं। ये जो रेकी एनर्जीज है, रे का मतलब है ईश्वर और की का मतलब है ऊर्जा, यानी कि ईश्वरीय ऊर्जा को जब हम लेते हैं और आगे प्रोवाइड करते हैं किसी और पर्सन पे, या फिर किसी प्लेस पे, या किसी नॉन लिविंग थिंग पे, तो वहां पर जिस भी जगह पर हम ईश्वरीय ऊर्जा डालेंगे, यानी कि गॉड की एनर्जी डालेंगे, तो वहां की एनर्जी कैसी होगी? वहां की एनर्जी ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि गॉड की एनर्जी हाईएस्ट पावर है इन द यूनिवर्स, इन द होल यूनिवर्स, हाईएस्ट पावर। तो जहां पर भी वो हाईएस्ट पावर डाली जाएगी तो वो नेगेटिव एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी ना पॉजिटिव एनर्जीज में, वो प्रॉब्लम्स कन्वर्ट हो जाएगी हैप्पीनेस में, वो जो रुका हुआ बिजनेस है वो कन्वर्ट हो जाएगा चलता हुआ बिजनेस में, वो जो रुका हुआ स्टेल रिलेशनशिप है, वो जो स्टेल रिलेशनशिप है, रुका हुआ रिलेशनशिप है, वो दोबारा से चलना स्टार्ट हो जाएगा। जिस माइंड के अंदर नेगेटिव एनर्जीज होंगी वो नेगेटिव एनर्जीज पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी। जिस ह्यूमन बॉडी के अंदर नेगेटिव एनर्जीज, ब्लॉकेजेस होंगी, वो पॉजिटिव एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाएंगी। किस तरीके से हीलिंग्स की जाती है वो हम जानेंगे इस कोर्स में। सबसे पहले हम लेवल 1 के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिस्ट बनाई है कि इन 5 के 5 लेवल्स में हम आपको क्या क्या सिखाएंगे और आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। सबसे पहले रेकी क्या होती है, उसके बाद 5 रूल्स ऑफ रेकी, 5 रूल होते हैं रेकी एनर्जी के। ये 5 रूल्स क्या होते हैं ये हम लेवल 1 में जानेंगे। फिर है रेकी एट्यूनमेंट। एट्यूनमेंट क्या होता है? एट्यूनमेंट का मतलब होता है कनेक्शन। आप जब रेकी थेरेपी सीख रहे हैं तो आपका एट्यूनमेंट यानी कि कनेक्शन होना रेकी एनर्जी से बहुत जरूरी होता है। ये कनेक्शन क्या होता है? मेडिटेशन के थ्रू जो रेकी थेरेपिस्ट होता है, जो रेकी टीचर होता है, वो आपका मेडिटेशन के थ्रू आपका कनेक्शन करता है गॉड के साथ और रेकी एनर्जीज के साथ, सो दैट यू कैन हील अदर्स एंड यू कैन हील योरसेल्फ ऑल्सो। आप खुद की भी और दूसरों की भी आप हीलिंग कर सके, इसलिए रेकी एनर्जीज के साथ कनेक्शन होना बहुत ही जरूरी होता है। फिर उसके बाद हाउ टू कॉल रेकी एनर्जीज। एक बार जब आपका रेकी एनर्जीज के साथ कनेक्शन हो जाए, उनको गॉड से आपने अपने अंदर कैसे बुलाना है ये हम सीखेंगे लेवल 1 में। हम रेकी एनर्जीज को अपने हैंड्स पे बुलाते हैं और हम अपने हैंड्स के थ्रू ही हीलिंग करते हैं, फिर भले हम खुद की करें या फिर किसी और पर्सन की करें। तो एनर्जीज को कैसे हमने बुलाना है, ईश्वर से मेडिटेशन से कनेक्ट होके किस तरीके से एनर्जीज को अपने हाथों पर बुलाना है, हम उनको महसूस कर सकते हैं अपने हाथों पे, अपनी ह्यूमन बॉडी पे, और हम अपने हाथों के थ्रू ही आगे हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें नेगेटिव कुछ नहीं होता, हर चीज़ पॉजिटिव होती है, बिकॉज ये ईश्वर से, गॉड से जुड़ी हुई है। तो गॉड से जो भी चीज़ जुड़ जाती है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाती है।
फिर हम बात कर लेते हैं रेकी लेवल 1 में होते हैं 24 पोजीशंस हमारे ह्यूमन बॉडी के हीलिंग करने के लिए। ये 24 पोजीशंस जो होती हैं, जैसे कि हमारे फेस पे आ गई, हमारे चेस्ट पे आ गई, हमारे बैक पे आ गए, हमारे फ्रंट साइड ऑफ स्टमक एरिया में आ गए, ये ऐसी पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी में होती है 24 पोजीशंस। इन 24 पोजीशंस के बारे में हम जानेंगे रेकी लेवल 1 में, और इन 24 पोजीशंस से कि हमने किस तरीके से हीलिंग करनी है रेकी थेरेपी के थ्रू, वो हम जानेंगे, जिससे कि आपकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, ब्लॉकेजेस हैं, हेल्थ में प्रॉब्लम है, फाइनेंसिस में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, वो आप किस तरीके से आप खुद की हीलिंग कर सकें। लेवल 1 में आप दूसरों की हीलिंग जब करते हैं, जो हम लेवल 1 है उसमें हम सिर्फ खुद की हीलिंग करते हैं 24 पोजीशंस की। दूसरों की किस तरीके से हीलिंग्स की जाती है वो हम आने वाले नेक्स्ट के लेवल्स में सीखते हैं। फिर है लेवल 2। लेवल 2 में आप 24 पोजीशंस की हीलिंग ना करने के बजाय आप अपने खुद के जो 24 पोजीशंस के बदले आप अपने 7 चक्रास की हीलिंग करते हैं, जैसे कि क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, फिर आता है हार्ट चक्रा, फिर सोलर चक्रा, फिर सैक्रल चक्रा, फिर रूट चक्रा। ये होते हैं 7 चक्रास। अब लेवल 2 आप सीख रहे हैं, इसमें आपको अपने 24 पोजीशंस की हीलिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें आप जानेंगे इन 7 चक्रास के बारे में, इनका क्या मीनिंग होता है, इन 7 चक्रास की हीलिंग करने से क्या क्या ठीक होता है। फॉर एग्जांपल हमारा जो थर्ड आई चक्रा है, इसकी अगर हम हीलिंग करेंगे रेकी थेरेपी के थ्रू, इससे हमारे माइंड की हीलिंग होगी, हमारे कॉन्शियस माइंड, हमारे सब कॉन्शियस माइंड की हीलिंग होगी। आइज़ में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, ईयर्स में कोई भी प्रॉब्लम है, फेस में कोई भी प्रॉब्लम है, या फेस के बैक साइड में कोई प्रॉब्लम है, तो हम हील कर सकते हैं थर्ड आई चक्रा से। हमारे जो 5 सेंसेस हैं ह्यूमन बॉडी के, उनमें अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो उसको हम हील कर सकते हैं थर्ड आई चक्रा के थ्रू। माइंड अगर शार्प करना है, माइंड से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम हील कर सकते हैं थर्ड आई चक्रा के थ्रू। तो अब हम सेकंड लेवल में पहुंच रहे हैं रेकी थेरेपी के। इस पे आप सीखेंगे कुछ सिंबल्स के बारे में। रेकी लेवल 2 में होते हैं टोटल 3 सिंबल्स। सबसे पहले होता है चोकुरे सिंबल, जो कि यूज होता है हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करने में और आपकी प्रोटेक्शन करने में फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज। और चोकुरे सिंबल के बहुत सारे यूजेस होते हैं जो कि हम इसमें सीखेंगे। फिर आता है से हे की सिंबल। से हे की सिंबल यूज होता है आपकी एनर्जीज को बैलेंस करने में। जो चोकुरे सिंबल होता है, इनकी एनर्जीज होती है वाइट कलर में। जो से हे की सिंबल है, इनकी एनर्जीज होती है पिंक कलर में। ये आपकी एनर्जीज बैलेंस करने में यूज होता है। इससे आप अपने रिलेशनशिप को भी ठीक कर सकते हैं, आपको बता दिया जाए। फिर थर्ड सिंबल है होन शा जे शो नैन। ये जो होन शा जे शो नैन सिंबल है, ये यूज होता है डिस्टेंस पे हीलिंग करने के लिए। अगर कोई पर्सन आपके सामने नहीं बैठा हुआ, वो किसी और सिटी में बैठा है, किसी और कंट्री में बैठा है, तो आप अपने घर पर बैठे बैठे उनकी फोटोग्राफ के थ्रू आप हीलिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ होन शा जे शो नैन सिंबल। ये डिस्टेंस सिंबल होता है, आपका कनेक्शन सिंबल होता है। ये आपको कनेक्ट कर देता है उस पर्सन के साथ, या फिर उस सिचुएशन के साथ, या फिर उस ऑफिस या फिर हाउस के साथ जो कि आपके आंखों के सामने नहीं है। जैसे कि हम फोन कॉल करते हैं ना, फोन कॉल करने के लिए आपको सिम कार्ड चाहिए। जब आपके सिम कार्ड में बैलेंस होगा और वो सिम कार्ड आपके फ़ोन में डली होगी, तो आप डायरेक्टली, आपको फ़ोन नंबर अगर पता होगा तो आप डायरेक्टली सामने वाले पर्सन से फ़ोन कर बात कर सकते हैं। ऐसे ये होन शा जे शो नैन सिंबल है, ये आपका कनेक्शन सिंबल है। आपको फ़ोन नंबर अब पता चल चुका है, फ़ोन नंबर है होन शा जे शो नैन। कनेक्ट किसके साथ करना है? कनेक्ट आप उन पर्सन के साथ करना चाहते हैं जो कि आपकी आंखों के सामने नहीं है।
कैसे कनेक्ट किया जाता है ये हम सीखेंगे इस कोर्स में। कैसे हीलिंग की जाती है डिस्टेंस पे ये हम सीखेंगे। कनेक्शन हम कर सकते हैं गॉड के साथ, क्यों ना हम कनेक्शन करें गॉड के साथ, एंजल्स के साथ, क्यों ना हम कनेक्शन करें अपने पास्ट मेमोरीज के साथ जिसको हम याद करना चाहते हैं, क्यों ना हम उन पास्ट के चीज़ों के साथ कनेक्ट करें जिनसे हम कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं पास्ट के बारे में, या फिर फ्यूचर के बारे में क्यों ना कनेक्ट किया जाए। होम सजेशन एंड सिंबल, आपको फ़ोन नंबर पता है किसके साथ कनेक्ट करना है, गॉड के साथ, एंजल्स के साथ, पास्ट के साथ, फ्यूचर के साथ, कोई सामने आपके पर्सन नहीं है उसके साथ, ये किसके साथ। फ़ोन नंबर आपको पता है, ये आपकी मर्जी, आपको किस चीज़ के साथ कनेक्ट होना है। कैसे हीलिंग करनी है वो हम जानेंगे, किस तरीके से हीलिंग्स की जाती है इस कोर्स में। फिर हम बात कर लेते हैं एट्यूनमेंट। इसमें भी एट्यूनमेंट बहुत ज़रूरी है। कनेक्शन आपका इन 3 सिंबल्स के साथ बहुत ज़रूरी है ताकि आप अच्छे से आगे हीलिंग कर सके। आपका जब एक बार कनेक्शन हो जाएगा सिंबल्स के साथ, तो आप गॉड के साथ, उनकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। आप इन सिंबल्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो आप उसके बाद आप खुद की और दूसरों की भी हीलिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेवल 2 ऑफ रेकी थेरेपी। उसके बाद हाउ टू डू सेल्फ हीलिंग, आपने खुद की किस तरीके से हीलिंग करनी है। 7 चक्रास की आपने किस तरीके से हीलिंग करनी है। फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, आपने कैसे हीलिंग करनी है खुद की, ये हम जानेंगे। खुद की हीलिंग करने के बाद हम जानेंगे हमने दूसरों की हीलिंग कैसे करनी है। दूसरों की हीलिंग करने के बाद हम जानेंगे हम नॉन लिविंग थिंग की किस तरीके से हीलिंग करें। आपका सेल फोन है, ये नेगेटिव एनर्जीज कैच कर रहा है, आप रेकी थेरेपी के थ्रू हीलिंग करिए ना अपनी फ़ोन की। आपका जो रूम है वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज हैं, आप क्यों ना अपने रूम की हीलिंग करें। आपका जो टेलीविज़न है, आप जो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है उसकी खुद की एनर्जीज नहीं होती, उसके सराउंडिंग में जो ह्यूमंस हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, उनकी जो एनर्जीज है वो इम्पैक्ट करती है नॉन लिविंग थिंग की। मान लीजिए मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हूँ, मेरी नेगेटिव एनर्जीज है बहुत ज़्यादा, ये मेरा सेल फोन है, ये मेरे नेगेटिव एनर्जीज के अंदर आया और इस पे इम्पैक्ट पड़ गया नेगेटिव। अब मान लीजिए मेरी एनर्जीज पॉजिटिव हैं और ये मेरा जो सेल फोन है ये मेरी एनर्जीज के आसपास आया। हमारी सराउंडिंग की एनर्जीज जो होती है उसको ऑरा बोला जाता है, आभा मंडल। जब ये मेरे ऑरा के अंदर आया, मान लीजिए मेरी एनर्जीज पॉजिटिव है, अब ये मेरे ऑरा के अंदर आया तो इसकी एनर्जीज कैसी हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। आपके फैमिली मेंबर्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आप हाईली स्पिरिचुअल हो, बट बाहर से आपके गेस्ट आए, उनकी एनर्जीज नेगेटिव है, वो इम्पैक्ट करेंगी कि नहीं करेंगी आपके घर पे, वो इम्पैक्ट करेगी कि नहीं करेगी आपके किचन पे, आपके फूड पे, आपके वाटर पे, आपके टेलीविज़न पे, आपके रेफ्रिजरेटर पे, आपके क्लॉथ्स पे, आपके सेल फोन पे। तो क्यों ना रेकी थेरेपी से हम हील करें अपने घर को, अपने सेल फोन को, अपने वाटर को। आपके घर पे जो पानी पड़ा है पीने के लिए, आपकी ह्यूमन बॉडी 70% वाटर से भरी हुई है, तो जब हम नेगेटिव एनर्जीज वाला पानी पिएंगे तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगा आपकी ह्यूमन बॉडी पे। अगर हम वो ही हील करके, वाटर हीलिंग के थ्रू, रेकी के थ्रू हील करके उसको पॉजिटिव बना के अगर हम पिएंगे उस पानी को, तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा कि नहीं करेगा। 70% हमारी ह्यूमन बॉडी पानी से भरी है, तो सबसे ज़्यादा पानी इम्पैक्ट करेगा आपकी बॉडी पे। आप जो फूड खा रहे हैं क्यों ना उसको हील करके खाएं। आपके पास जो सेल फोन है क्यों ना उसको हील करें डेली। आप बाहर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कितने लोगों से मिलते हैं, उनकी पॉजिटिव एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज फोन पे इम्पैक्ट करती है, आपके क्लॉथ्स पे इम्पैक्ट करती है, आपके शूज़, आपके सॉक्स पे इम्पैक्ट करती है, और आप पर भी ऑब्वियसली इम्पैक्ट करती ही है। नॉन लिविंग थिंग पे करती है तो आप पर भी करती है। तो क्यों ना नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करके रेकी के थ्रू उसको पॉजिटिव बनाया जाए। फिर गाइडेड मेडिटेशंस,
about the चोकुरे सिंबल से हेके सिंबल, होंशा शुनन सिंबल, 7 चक्रास की हीलिंग की गाइडेड मेडिटेशन, ये हम सब सीखेंगे लेवल 2 में। फिर हम लेवल 3 के बारे में बात कर लेते हैं। लेवल 3 में होता है एक ही सिंबल जिसका नाम है डाई कू न्यो। ये पहले के जो 3 सिंबल्स हैं इनकी एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होता है। इसके थ्रू ही हम हेल्थ की, फाइनेंस की, बिजनेस की, रिलेशनशिप की, घर की, खुद की, दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं। बट इसकी एनर्जीज और ज़्यादा पॉजिटिव होती है लेवल 2 के कंपैरेटिवली। इसमें एक होती है मूविंग मेडिटेशन। मूविंग मेडिटेशन में हम सीखते हैं कि आपके जो फ्यूचर गोल्स हैं, फ्यूचर विशेस है, उनको हमने किस तरीके से मेडिटेशन के थ्रू फुलफिल करना है। फिर इसमें एक मेडिटेशन होती है ड्रॉप ऑफ नेक्टर। ये जो ड्रॉप ऑफ नेक्टर मेडिटेशन है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है, हाई होती है। आपकी नेवल की एनर्जी से उन एनर्जीज़ को बाहर निकाला जाता है, नेवल से हाईएस्ट पॉजिटिव एनर्जीज़ को, और आके सारे के सारे चक्रास पे उनको पहुंचाया जाता है, क्लींजिंग की जाती है अच्छे तरीके से हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज़ और ब्लॉकेजेस से। इसमें हमने अपने फाइनेंस की किस तरीके से हीलिंग करनी है उसकी गाइडेड मेडिटेशन रहेगी। और ऑरा, जो हमारे सराउंडिंग की एनर्जीज़ है, ऑरा, उनको हमने किस तरीके से देखना है, महसूस करना है, उनकी हीलिंग किस तरीके से करनी है, खुद की ऑरा की एनर्जीज़ कैसे हमने चेक करनी है, किसी और पर्सन की ऑरा की एनर्जीज़ हमने कैसे चेक करनी है। हम अपने सेल फोन की एनर्जीज़ को चेक कर सकते हैं, बट सेल फोन की खुद की एनर्जी नहीं होती, नॉन लिविंग थिंग की खुद की एनर्जी नहीं होती, ये आपको पहले भी बताया था। जो सराउंडिंग के जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी एनर्जीज आपके नॉन लिविंग थिंग पे इम्पैक्ट करती है। डाइक्यूम्यू सिंबल। और थर्ड लेवल में होता है साइकिक सर्जरी। साइकिक सर्जरी क्या होता है? अगर किसी पर्सन पे ब्लैक मैजिक है या फिर नेगेटिव स्पिरिट है, उसको हम मेडिटेशन के थ्रू, साइकिक सर्जरी एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू हम किस तरीके से रिमूव करें, और हायर नेगेटिव एनर्जीज है, ब्लॉकेजेस हैं, उसको कैसे हील करें। अगर किसी पर्सन को काफ़ी लंबे समय से कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम है, काफ़ी लंबे समय से चल रही है और आप हीलिंग्स कर रहे हैं और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो आपको साइकिक सर्जरी ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए, उससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। साइकिक सर्जरी बहुत ज़्यादा हाई पावर वाली होती है, इसमें टाइम भी लग जाता है करने में। फिर बात कर लेते हैं लेवल 4 के बारे में। लेवल 4 में होते हैं 3 सिंबल्स। लेवल 4 मेन यूज होता है अट्यूनमेंट, हमने दूसरों का कैसे करना है रेकी एनर्जीज के साथ। अब आप किसी और पर्सन को सिखाना चाहते हैं रेकी, तो आपने अपने स्टूडेंट का किस तरीके से अट्यूनमेंट करना है वो हम सीखते हैं लेवल 4 में, जो कि टीचर्स लेवल कहलाता है। जो लेवल 3 है वो मास्टर लेवल कहलाता है, लेवल 4 टीचर्स लेवल कहलाता है। इसमें होते हैं 3 सिंबल्स। फर्स्ट सिंबल होता है तिब्बतन मास्टर सिंबल, फिर होता है तिब्बतन मास्टर डाइक्यूम्यू सिंबल है फर्स्ट सिंबल, फिर सेकंड है तिब्बतन फायर सिंबल, फायर सरपेंट सिंबल, फिर थर्ड है राकू सिंबल। ये 3 सिंबल्स होते हैं, हमने किस तरीके से अट्यूनमेंट करना है दूसरे पर्सन का इन सिंबल्स के थ्रू, रेकी एनर्जीज के साथ, गॉड के साथ। इसमें हमने खुद का भी अट्यूनमेंट कर सकते हैं गॉड के साथ, रेकी एनर्जीज के साथ। इसमें हम अट्यूनमेंट अपना कर सकते हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ। अब आपको अट्यूनमेंट करना यानी कि कनेक्शन करना आ चुका है, क्यों ना आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कनेक्शन कर ले, अट्यूनमेंट कर ले, क्यों ना आप गॉड के साथ अट्यूनमेंट कर ले, क्यों ना आप फाइनेंसेस, मनी के साथ अट्यूनमेंट कर ले, क्यों ना आप गुड हेल्थ के साथ अट्यूनमेंट कर ले। अब आपको कनेक्शन करना आएगा 4th लेवल में, तो आप अट्यूनमेंट कर सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं अपना फाइनेंसेस के साथ, मनी के साथ, रिलेशनशिप, गुड रिलेशनशिप के साथ, गुड हेल्थ के साथ, गॉड के साथ, एंजल्स के साथ, फ्यूचर के साथ, या आपका कोई फ्यूचर गोल है उसके साथ, उसको आप फुलफिल कर चुके हैं इसलिए।
तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं। 5th लेवल जो होता है ये कहलाता है रेकी ग्रैंड मास्टर। इसमें होते हैं डिफरेंट सिंबल्स डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हील करने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्क एंजल गैब्रियल सिंबल। ये जो आर्क एंजल गैब्रियल सिंबल है यूज्ड फॉर कार्मिक हीलिंग। आपके जो कार्मिक कर्मास की वजह से जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, हर चीज़ आपकी कर्मा से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है आपकी लाइफ में। आपने अगर कुछ पॉजिटिव किया है तो आने वाले टाइम पे आपको उसका पॉजिटिव मिलेगा। आपने कुछ पास में नेगेटिव किया है तो आपका जो टाइम आएगा तो नेगेटिव इम्पैक्ट आपको जरूर पड़ेगा। तो कार्मिक हीलिंग हम कर सकते हैं आर्क एंजल गैब्रियल सिंबल के थ्रू। फिर सेकेंड सिंबल है जोनर सिंबल। ये जो जोनर सिंबल है यूज्ड फॉर मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स। अगर किसी पर्सन में मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स हैं तो हम उसको जोनर सिंबल्स के थ्रू हील कर सकते हैं। किस तरीके से हीलिंग्स करनी है खुद की दूसरों की हम जानेंगे सीखेंगे। फिर है हार्थ सिंबल, हालू सिंबल, मारा या फिर रामा सिंबल, क्रिया सिंबल, ओम सिंबल, मोटर जेनन सिंबल, होसाना सिंबल, पाम मास्टर सिंबल, डाइजोन सिंबल, एंजल विंग्स सिंबल, मेल फीमेल सिंबल, हाई लो गॉड सेल्व्स सिंबल, योड सिंबल, एबंडेंस सिंबल, हो का हो इली इली सिंबल, एंटी कैंसर सिंबल, हील द हीलर सिंबल, एंटी बैक्टीरिया सिंबल। अगर किसी पर्सन पे बैक्टीरिया है, किसी पर्सन का इन्फेक्शन है किसी पर्सन को, तो आप इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। एंटी बर्न सिंबल, कहीं पर बर्न जल चुका है तो एंटी बर्न सिंबल का आप यूज़ कर सकते हैं। एंटी पॉइजन सिंबल, पॉइजन अगर किसी स्नेक ने काट लिया है या फिर किसी भी जहरीले जानवर ने या फिर कोई भी पॉइजन अंदर, उसको किस तरीके से हील किया जाए। सेलुलर हीलिंग सिंबल, डागू सिंबल, डाई को मी सिंबल, एनर्जी गैदरर सिंबल, हार्मनी सिंबल, किरमोल सिंबल, कुंडलिनी बैलेंस सिंबल, लिव ली सिंबल, लूमा सिंबल, परफेक्ट लव एंड लस्ट सिंबल, रा टा रियो सिंबल, थर्ड आई मेमोरी सिंबल एंड जेन लू मा सिंबल। ये कुछ सिंबल्स हैं जो कि आप सीखेंगे रेकी ग्रैंड मास्टर कोर्स में। और जब आपको इतने सारे सिंबल्स आ जाएंगे तब आप मेडिटेशन में गॉड के साथ कनेक्ट होके आप खुद का भी सिंबल क्रिएट कर सकते हैं टू हील एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो ये सब हम सीखेंगे रेकी के बेसिक लेवल से लेके रेकी ग्रैंड मास्टर लेवल में। तो इस कोर्स को ज्वाइन जरूर करें ताकि हम खुद का भी भला कर सकें, दूसरों का भी भला कर सकें। सत श्री अकाल।